Hi everyone, welcome back to my YouTube channel English with Salma. और if you guys new over here, then welcome to my YouTube channel. इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा. This video is very important, especially for beginners. So friends, बिना देर किए, let's get started. So friends, इंग्लिश सीखने के सफर में सबसे पहला सवाल जो हमारा खड़ा होता है, वो होता है कि हम इंग्लिश सीखना स्टार्ट कैसे करें. तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बेसिक लेवल. आप बेसिक लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट कीजिए. मैंने आपके लिए बेसिक टू एडवांस लेवल का एक कोर्स बनाया हुआ है. डे 1 से आप वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और वहां से आप अपनी इंग्लिश जर्नी को स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होती इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है. यह नहीं कि आप ग्रामर में ही घुसकर रह जाएं और कोई प्रैक्टिस ना करें. ग्रामर को सिर्फ समझना है कि ग्रामर हमें क्या बता रही है. इंग्लिश की जड़ ग्रामर होती है. एक पेड़ तभी खड़ा रहता है जब तक उसकी जड़ें मजबूत है, नहीं तो एक हल्की सी हवा भी उसे गिरा देगी. सो फ्रेंड्स, इसी तरह इंग्लिश हमारा पेड़ है और जड़ उसकी ग्रामर है. जैसे जैसे आप अपनी ग्रामर को मजबूत करते हैं, वैसे वैसे आप इंग्लिश में बहुत अच्छे होते चले जाते हैं. तो इंग्लिश में ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस में लेकर आइए, सेंटेंसेस बनाइए, उनको बोलिए. इसी तरह सेकंड स्टेप हमारा यही है, मेक स्मॉल सेंटेंसेस एंड कीप प्रैक्टिसिंग. छोटे छोटे सेंटेंसेस आप अपने डेली यूज से लेकर आइए, जो आप रोजमर्रा की चीजों में यूज करते हैं. वो सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, after that I go for a walk, then I come back home and take bath. So friends, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होने में मदद करते हैं. थर्ड स्टेप है हमारा वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस. जितनी अच्छी आपकी वोकैब पावर होगी, उतना अच्छा, उतना कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे. सो आप अपनी वोकैब पावर को मजबूत कीजिए, अपनी वोकैब पावर और फ्रेजेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए. जितने ज्यादा आप उनको बोलेंगे और अपनी लाइफ में यूज करेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे. आपको क्या करना है? सुबह में अपने 2 वर्ड्स और 2 फ्रेजेस लेने हैं और सारा दिन को रिवाइंड करना है. जैसे जैसे आप उनको रिवाइंड करते चले जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो धीरे धीरे आपको खुद याद होते चले जाएंगे और जहां उनको यूज करना होगा डेली बेसिस पर, वहां पर आप उनको यूज कीजिए. उससे आप उसके used हो जाएंगे. And most important thing is, when you talk to someone, use fillers and connectors also. When you start talking to someone, use these connectors. Like, first of all, I would like to say, बीच बीच में आप ये सब यूज कर सकते हैं. Moreover, furthermore, in addition to that, in my opinion, और लास्ट में आप बोल सकते हैं फाइनली. आप इन सब कनेक्टर्स का यूज कीजिए. कनेक्टर्स से आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है बोलने की, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है. सो फ्रेंड्स, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एक फ्लो में लेकर आइए. हर चीज का यूज कीजिए. वोकैबुलरी, फ्रेजेस, कनेक्टर्स, फिलर्स, इन सब से आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी बोलने की, वो बहुत अच्छी लगेगी. फोर्थ स्टेप है हमारा कंसिस्टेंसी. इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसके लिए आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना होगा. डेली बेसिस पर आपको इतने मिनट रीडिंग करनी है, इतने मिनट राइटिंग करनी है और इतने मिनट बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है. यह मिनट आपको कितने तय करने हैं, ये आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है. तो फ्रेंड्स, जितना आप इंग्लिश को बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते चले जाएंगे. ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है. तो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पर आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए और बोल बोलकर प्रैक्टिस कीजिए. जितना आप बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सब कुछ टफ लगता है, स्टार्टिंग में सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आपको सब कुछ आसान लगना शुरू हो जाता है. तो कुछ भी चीज शुरू करने के लिए घबराइए नहीं, स्टार्ट कीजिए. फर्स्ट स्टेप उठाइए, उसके बाद में
अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए। सूनर और लेटर आप कामयाब होंगे ही होंगे। इंग्लिश में फ्लुएंट होने के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है। वहां पर मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वहां से सेंटेंसेस उठाइए, डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाइए। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।